वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में हम लोगों ने इसके पहले विभाजिता के नियम को, स्थानीय मान को, जातीय मान को कवर कर लिया है, उसको हम पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। यदि आपको वीडियो समझ में आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं, देखते हैं आगे। यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होता है? तो किसी भी व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए संपूर्ण व्यंजक की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो हमें पूरे व्यंजक की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए व्यंजक के इकाई अंक का विश्लेषण करते हैं। इकाई, कोई भी व्यंजक दिया गया है, उसका अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो उस व्यंजक के इकाई अंक का सिर्फ हम विश्लेषण करेंगे, और जो संपूर्ण व्यंजक का विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि यहां पर पहला एग्जाम्पल दिया गया है, 325 प्लस 926 प्लस 256, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। तो हमें कुछ नहीं करना है। पहले व्यंजक में इकाई का अंक 5 है, 5 लिख लिया। दूसरे व्यंजक में इकाई का अंक 6 है, प्लस लगाकर 6 लिख लिया। तीसरे व्यंजक में इकाई का अंक 6 है, इसमें प्लस लगाकर 6 लिख लिया। अब इन तीनों को जो हम जोड़ेंगे, 5 6 11, 11 6 17, तो यहां पर आ जाएगा 17। 17 का इकाई अंक क्या आया? 7 आया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे व्यंजक का, इस पूरे सवाल का इकाई का अंक क्या आएगा? 7 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि हमारा दिया गया है, इस एग्जाम्पल में भी हमें पूरे व्यंजक से कोई मतलब नहीं है। इसमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। पहले व्यंजक में इकाई का अंक 2 है, 2 लिख लिया। दूसरे व्यंजक में इकाई का अंक 6 है, 6 लिख लिया। तीसरे व्यंजक में इकाई का अंक 5 है, 5 लिख लिया। लेकिन इनके बीच के सिंबल को हम जरूर लिखेंगे। तो पहले दोनों के बीच में प्लस का साइन है, और लास्ट के दोनों व्यंजक के बीच में माइनस का साइन है। इसको राइट डाउन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। यहां पर आ गया 6 2, 6 2 8 हो जाएगा। 8 से 5 जाएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से यहां पर हमारा इकाई अंक इस व्यंजक का 3 हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस पूरे व्यंजक का इकाई का अंक 3 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी हमें पूरे क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, पूरे व्यंजक की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी। इसमें भी हमें इकाई अंक निकालना है, तो सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे। यहां पर 6 है, 6 लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। फिर दूसरे व्यंजक में 6 है, 6 नोट कर लिया। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। फिर तीसरे में 1 है, 1 है, 1 नोट कर लिया। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। फिर 5 है, 5 कर दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, 36 1 जा 36। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 5 जा यानी 36 पंचे 180। तो यहां पर इकाई अंक आ गया 0। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा 0। इस पूरे व्यंजक के लिए, इस पूरे प्रश्न के लिए इकाई अंक 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी इकाई अंक पूछा गया है। ये सबसे आसान है। इसमें भी पूरे व्यंजक से हमें कोई लेना देना नहीं है। इकाई अंक निकालना है, सिर्फ इसमें इकाई अंक को देखेंगे। यहां पर 5 है, यहां पर 0 है, यहां पर 6 है, यहां पर 7 है, और सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, इसलिए कुछ नहीं करना है। यहां 5 लिख लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन 0, फिर मल्टीप्लिकेशन 6, फिर मल्टीप्लिकेशन 7। हमको पता है डियर स्टूडेंट्स कि 0 से मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा सॉल्यूशन 0 आता है। यानी इस पूरे को सॉल्व करें, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर 0 ही आएगा। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर 0 आएगा। इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पूरे व्यंजक से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक को देखेंगे। जैसा कि इकाई के अंक में इसमें यहां पर दिया गया है, यहां पर इकाई का अंक दिया गया है 3, पहले में दिया गया है, सॉरी, पहले में दिया गया इकाई का अंक 2, दूसरे में है 7, तीसरे में है 1।
कुछ नहीं, सबके बीच में गुणे का सिंबल है तो गुणे का चिन्ह लगा दिया। 2 गुणे 7 गुणे 1, तो गुणा करेंगे 7 दून 14, 14 एक नम 14 आ जाएगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर, इसका इकाई का अंक 4 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हम आज के सेक्शन को अपना समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल हम इकाई अंक यूनिट डिजिट के सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।